एक गांव में राम और श्याम नाम के दो बचपन के मित्र रहते थे। राम की पारिवारिक स्थिति थोड़ी सुदृढ़ थी, जबकि श्याम की पारिवारिक स्थिति कमजोर थी। इसी तरह समय का चक्र चलता रहा और दोनों बड़े हो गए। दोनों का विवाह भी हो गया। राम स्नातक ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गया। श्याम रोजगार के लिए विदेश चला गया। राम लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच उन दोनों के बच्चे भी हो गए। राम के एक लड़का और एक लड़की, तथा श्याम के भी एक लड़का और एक लड़की। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। अब राम के बच्चे एक एक वस्तु के लिए तरस रहे थे, क्योंकि राम की स्थिति अब कमजोर हो गई थी। उसके पास शिक्षा के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। राम पार्ट टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन उससे उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। उधर श्याम विदेश से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। श्याम अच्छा पैसा अपनी पत्नी को भेजता था, जिससे बच्चों की जायज नाजायज सभी मांगें पूरी होती थीं। इसी बीच राम के बच्चे थोड़े में संतोष करना सीख गए थे। राम के दोनों बच्चे संस्कारी थे, पढ़ाई में होशियार थे और पढ़ाई के साथ साथ अपनी मां के कामों में हाथ बटाते थे। दूसरी ओर श्याम के बच्चों को महंगे मोबाइल, बाइक और जितना कहा उतना पैसा मिल जाता था। उन्हें अधिक सुविधाएं मिलने लगीं। अधिक सुविधाएं मिलने से स्वाभाविक था कि उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़े। विदेश से आने के बाद एक दिन श्याम राम के घर गया। उस समय राम घर पर नहीं था, बच्चे कॉलेज चले गए थे और घर पर राम की पत्नी अकेली थी। श्याम ने पूछा, भाभी जी, राम कहाँ गया है? राम की पत्नी ने उत्तर दिया, भैया, वे किसी काम से बाजार गए हैं। यह कहकर वह राम के लिए पानी और चाय लेने चली गई। चाय देने के बाद वह पास में पड़ी चटाई पर बैठ गई। श्याम चाय पीते हुए बोला, भाभी, राम और मैं साथ साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। आज मैं कहाँ हूं और राम कहाँ है? मेरा मकान बन गया, मैंने 4 प्लॉट ले ली। मेरी पत्नी के पास 30 से 40 तोला सोना है। आज मेरे पास सब कुछ है और राम वहीं का वहीं है। राम की पत्नी चुपचाप सुनती रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, सब भगवान की मर्जी है। चाय पीकर श्याम चला गया, लेकिन राम की पत्नी का मन बार बार विचलित होने लगा। उसके मन में विचार आने लगे, हमारे पास है ही क्या? न ढंग के कपड़े हैं, न पैसा, यहां तक कि भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कुछ देर बाद राम बाजार से लौट आया और कॉलेज से बच्चे भी आ गए। राम ने पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पत्नी ने श्याम के आने और उसके कहे हुए शब्दों की पूरी बात राम को बता दी। राम ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। श्याम अमीर है, तब भी मैं उसे अपना मित्र मानता हूं। वह गरीब होता तब भी उसे मित्र मानता। मेरी दोस्ती और व्यवहार कभी नहीं बदले। दूसरों की बातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें संतोष करना चाहिए। फिर बोला, चलो खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सभी ने साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। कुछ समय बाद राम ने लेक्चर की परीक्षा दी। कहते हैं, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। राम लेक्चर की परीक्षा में पास हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई। अब घर में अच्छे दिनों ने दस्तक दे दी। राम की बेटी आईएएस की तैयारी करने लगी और बेटा एमबीबीएस करने लगा। दोनों बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। राम की मेहनत, धैर्य, शिक्षा और अच्छे संस्कार रंग लाए। समाज में राम को सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों मिलने लगी। उधर श्याम ने बच्चों को जो पैसा और आजादी दी, बच्चों ने उसका दुरुपयोग किया। राम ने कई बार श्याम को समझाया कि उसके बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, लेकिन श्याम ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि श्याम का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और बेटी अय्याशी में बदनाम हो गई। सारी धन दौलत बेटे के इलाज में चली गई। श्याम टूट चुका था। एक दिन राम और उसका पूरा परिवार श्याम के घर गया। राम को देखते ही श्याम फूट फूट कर रोने लगा। राम ने उसे गले लगाया और ढाढ़स बंधाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बता, तुझे मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहिए? श्याम रोते हुए बोला, भाई राम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तेरी बात नहीं मानी। आज उसका दंड भुगत रहा हूं। मुझे माफ कर दे। राम ने कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं। सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ दे। राम ने अपने सामर्थ्य अनुसार श्याम की हर संभव मदद की। अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, बेटी को सही मार्ग दिखाया।
धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगीं। कुछ समय बाद श्याम का बेटा स्वस्थ होने लगा और बेटी भी सुधर गई। श्याम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि असली धन पैसा नहीं, अच्छे संस्कार हैं। राम मुस्कुराया और बोला, सच्ची मित्रता और इंसानियत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।